जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको खिलाऊंगा कीमे की टिक्कियाँ। आपने बहुत सी टिक्कियाँ खाई होंगी, लेकिन ये रोड साइड टिक्की इसका जवाब नहीं होगा आपको। आज मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, भूख इतनी नहीं लगी हुई थी, लेकिन एक खुशबू ने मेरे साइकिल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मैं अनजाने में पैडल उसकी तरफ मारने शुरू कर दिए, और जब जाके देखा तो एक शख्स इस तरह तवे के ऊपर टिक्कियाँ उंडेल रहा था। ये इतनी खुशबूदार और मज़ेदार लग रही थी कि देखने से ही ना मुझे भूख लग गई। वैसे तो मैं रात का खाना खाता नहीं, भूख बहुत कम लगी हुई थी, लेकिन मैं जब इसके पास खड़ा हुआ तो इसकी खुशबू और इसके अरोमे ने मुझे भूख जो है ना मज़ीद लगा दी। अब मैं वीडियो बनाने लगा तो मैंने ये देखा कि एक शख्स है, बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ बैठा, इस तरह हाथ पे गोल गोल टिक्कियाँ बना रहा है, जो कि बहुत ही उम्दा किस्म की लग रही थी। कीमा इसका बिल्कुल ओरिजिनल और इस तरह लग रहा था जिस तरह अभी करवा कर आया है। रेडिश किस्म का इसका कीमा नज़र आ रहा था। मिलावट ज़रा भी नज़र नहीं आ रही थी कि इसमें इसने किसी किस्म की मिलावट की होगी। ये बेद दरेग इसी तरह ही टिक्की बनाता जा रहा था और तवे के साइड पे रख रहा था। ये मैंने पूछा कि टिक्की कितने की है, तो मैं हैरान रह गया। उसने बड़ी ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहा, सर 25 रुपये। मैं एकदम चौंक गया कि 25 रुपये इस तरह की कीमत की टिक्की। फिर मैंने टिक्की की तरफ गौर किया तो वो थोड़ी सी छोटी थी, और फिर मैं समझ गया कि ये वाकई हो सकता है। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि यार 25 रुपये की टिक्की, वो भी कीमे की, इस दौर में हो नहीं सकता। इसका घी भी ओरिजिनल था, यानी 2 नंबर घी इसने यूज़ नहीं किया था। तकरीबन सूफ़ी का अच्छा घी इसने इस्तेमाल किया था इसके ऊपर, और साइड पे थोड़ी सी चर्बी भी रखी हुई थी, जिसकी वजह से इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा था। एक शख्स था जो इसी तरह मसलसल टिक्कियाँ बना रहा था, और एक शख्स था जो इसी तरह टिक्कियों को बना के तवे पे रख रहा था। ये देखें जी, इसकी मुस्कान देखें, इसकी बड़ी ही प्यारी स्माइल के साथ ये शख्स इसी तरह तकरीबन 6 से 7 घंटे टिक्कियाँ बनाता रहता है और अपने चाहने वालों को खिलाता रहता है। इसके पास रश जो होता है ना, वो यूनिक किस्म का आता है। यूनिक किस्म का ये देखें कि एक शख्स बैठा हुआ है तवे के बिल्कुल साथ, इसका अरोमा उसकी नथनों में जा रहा है, और वो शख्स तवे के ऊपर रोटी रख के बड़ी सी खा रहा है, और बहुत ही उसे मज़ा आ रहा है। मैं इतना पास खड़ा हूँ, मुझे इतनी खुशबू आ रही है। ये शख्स जो खा रहा था, इसका पता नहीं क्या इसका होगा। मैंने भी इस नोयत को देखते हुए अपनी टिक्कियों का ऑर्डर कर दिया। अब फिर मैं देखने लग गया कि ये क्या कर रहे हैं भाईजान। तवे पर खड़े हुए शख्स ने बड़े ही प्यारे तरीके से इन टिक्कियों को पकाया। इसने टिक्कियों को अलग-अलग किया ताकि अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाएं, यानी क्रिस्पी ना और अंदर तक पक जाएं। जूसी और टेंडर किस्म की इसने तैयार की, और इसका अरोमा जो है ना वो मज़ेदार है। मैं ये सब चीज़ें देख ही रहा था कि मेरी नज़र अंदर पड़ी। अंदर एक कसाब की दुकान मुझे नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि इस तरह की कसाब की दुकान है। वो देखें, वो हैंगर से उसने रखे हुए हैं वो हुक्सी, जिसके साथ वो अपने गोश्त को लटकाता है, और साथ कीमे वाली एक मशीन। फिर उसके जो साइड पे पाइप लगे हुए थे, मैं समझ गया कि ये कीमे वाली दुकान यानी गोश्त की दुकान है। तवे वाले ग्राहकों में इजाफा हो रहा था। ये देखें, एक और शख्स आ गया, और साथ ही मेरा साइकिल जो है ना वो लटका हुआ है, उसके पास हेलमेट और रोटी का डब्बा और ये हैंड फ्री वगैरह की बॉक्स इस पे लटका। अभी मैं इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर ही रहा था कि इसकी टिक्कियाँ जो है ना वो तैयार हो गई। मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा टिक्कियाँ हैं, ग्राहक तो इतने नज़र नहीं आ रहे। 2-3 ग्राहक दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, और 2-3 जो हैं तवे के ऊपर हैं, और एक मैं हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा टिक्कियाँ पक गई थी। अचानक से ही मुझे आवाज़ आती है कि भाई 10 टिक्कियाँ पैक कर दें। मैंने एकदम शशदर रह गया कि यार इसके पास तो लोग टिक्कियाँ लेके भी जाते हैं। मुझे ये लगा था कि लोग इतने खाते नहीं होंगे। मैं इसी सोच में था कि इधर देखा कि जितनी पकी हुई टिक्कियाँ थी सभी ख़त्म, और साथ ही देखा कि ये भाईजान फिर से टिक्कियाँ बनाने में मसरूफ़ हो गए हैं। मुझे तो खड़े तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन इस भाई की मुस्कान जो है ना वो वैसी की वैसी थी, और वैसा ही इनका हाथ चल रहा था। इनके हाथ में ऐसे जैसे कुदरती सांचा फिक्स हो गया। ना टिक्की बड़ी बनती है और ना छोटी बनती है, एक साइज़ की टिक्की बनाते हैं, और बना के इस तरह साइड पे रखे जाते हैं। एक शख्स हाथ से टिक्कियाँ बना रहा है, दूसरा शख्स तवे के ऊपर उसे पका रहा है, और तीसरा शख्स है जो पैक करके दे जा रहा है। मैं एकदम हैरान रह गया कि यार मेरी बारी भी आएगी कि नहीं। हुआ क्या कि लोग आते हैं पैक करवाने के लिए, और पैक करवा के घर लेके जाते हैं, और कुछ लोग इनकी तरह ये रोटी हाथ में पकड़ी, एक
टिक्की तवे से उठाई, ऊपर रखी और नीचे लिया रायता और खानी शुरू कर दी तवे के ऊपर ही। और इन्हें पता ही नहीं लगता कि एक रोटी के साथ ये कितनी टिक्कियाँ खा गए हैं, और ना इन्हें पता लगता है कि कितनी रोटियाँ खा गए हैं। इसी कश्मकश में भाईजान मेरा ऑर्डर भी आ गया। मैंने 4 टिक्कियाँ लगवाई और 1 रोटी ली। ये रायता इन्होंने बड़ा उम्दा किस्म का रायता मुझे दिया। अब ये 4 टिक्कियाँ मेरे सामने थी और 1 रोटी। मुझे 1 रोटी की भी भूख नहीं थी, यकीन जानिए। इधर से तवे का जो है वो भाप उठ रही है टिक्कियों की, मेरे नथनों में जा रही है, और इधर इनकी मुस्कान। ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझसे जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने टिक्की को पकड़ा, ये तोड़ा, और टिक्की अंदर से बिल्कुल टेंडर किस्म की और जूसी, और हाथ नहीं लग रहा था इस टिक्की को। अंदर से आप इसकी लवाजमात भी दे सकते हैं जो इसके अंदर इन्होंने लवाजमात डाले हुए हैं। हरी मिर्च है, सुरख मिर्च है, और दूसरी तीसरी चीज़ें एक साथ। तंदूर की रोटी और ये उठती हुई भाप, इसने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं झट से है ना ये रोटी खा गया। आपके भाई ने एक मज़ीद रोटी और 2 टिक्कियों का ऑर्डर किया। 3 टिक्कियों के साथ मैंने 1 रोटी खाई। अब 1 टिक्की मेरे पास एक्स्ट्रा थी, और साथ ही मैंने 2 टिक्कियाँ और 1 रोटी फिर मंगवा ली। रायता मेरा ख़त्म होने वाला था। मैंने कहा भाई रायता मुझे फिर दें। रायता मैंने थोड़ा सा पिया भी था, ये बिल्कुल अच्छा और मज़े का रायता था। उन्होंने रायता मुझे फिर 1 कटोरी भर के दे दी। ये आलूओं वाला रायता नहीं था। मैं हैरान था कि यार 25 रुपये में ये सब कुछ। मैं खाना खा चुका था, इधर दोबारा फिर वही सीन से होना शुरू हो गया। टिक्कियाँ पकनी शुरू हो गई, टिक्कियाँ बननी शुरू हो गई। ऐसा लड़का जिसे एक भी रोटी खाई नहीं जानी थी, यानी एक ही भी रोटी की भूख नहीं थी, और रात को खाना मैं बिल्कुल नहीं खाता अपनी डाइट की वजह से। मैं 2 रोटियां खा गया और साथ ही मैं तकरीबन 6 टिक्कियाँ खा गया। मैं हैरान हो रहा था कि यार ये किस तरह मैं खा गया। मैं तो इतना ज़रा ना डाइट कॉन्शियस आदमी हूँ, लेकिन फिर भी क्या करें यार, जायका जो होता है ना ये फिर इंसान को टिकने नहीं देता। मैंने फिर उधर से निकलने की कोशिश की। यही बेहतर था कि उधर से निकल जाते हैं, क्योंकि फिर मैंने 1-2 टिक्की और खा लेनी थी और सारी हफ्ते की डाइट की माँ बहनें कर देनी थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ये टिक्कियाँ खाएँ तो हमें कमेंट्स में बताएँ कि आप टिक्कियाँ खाना चाहते हैं। हम आपको इसकी लोकेशन बताएँगे, और इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, किसी नए मौजू और किसी नए मंज़र के साथ। अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।